अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। हमें तो पता ही नहीं था कि हम माइक में बोल रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में सबको बताकर अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालेंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत आप भी कर रहे थे। मतलब ये कि अगर आप सच में किसी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये बात तो सबसे पहले आपको अपने परिवार को बतानी चाहिए, और इतनी बड़ी बात आप उन्हीं से छुपा रहे हैं। ओ प्लीज, ये फ्री का ज्ञान ना मुझे मत बांटो। और प्यार ना दिखावा नहीं होता, एहसास होता है। उसे ना दिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। ऑलराइट, तो कैसा लगा आप सभी को ये प्यारा सा परफॉर्मेंस? मेरी प्यारी भतीजी के लिए उसकी इकलौती बुआ की तरफ से ये प्यार भरा डांस। ये प्रथम कहाँ रह गया? अगर वो टाइम से नहीं आया तो मेरे संगीत को कीर्तन बनते देर नहीं लगेगी। और अपने प्यार की बात ऐसे थोड़ी ना कोई सबसे जाके कर देता है। एहसास जताने का भी एक सही समय होता है। गलत जगह गलत समय ऐसे माइक पे अनाउंस नहीं किया जाता। प्रथम कहाँ चला गया ये लड़का? देखो, अब तुमसे बात करके ना मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यार चुप रहो, मुझे ना थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। प्रथम सर। यार तुम्हें समझ नहीं आता, एक बार में मत करो बात, मेरे को 2 मिनट सोचने तो दो यार। आप पूछिए, पर वो आपके हाथ के पास। क्या हाथ के पास? क्यों बोले जा रही है यार, मुझे सोचने तो दो। देखिए, प्लीज 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 हटा दो, प्लीज हटा दो, मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से। हाँ एक सेकेंड। ध्यान से। हाँ। गया। हेलो, आ गए आप लोग? अच्छा, हम आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और प्रथम, ये सब क्या हो रहा है? चीकू, थैंक गॉड तू आ गई। मुझे तो एक कॉकरोच मार ही देता आज नहीं तो। वो हवा से दरवाजा बंद हो गया था, इसलिए हम यहाँ पे फंस गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गई। वैसे अच्छा ही हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गए। राध्या, तुम्हें मेरा दुपट्टा मिला? हाँ, हम लेकर आते हैं। आप चलिए, हम आते हैं। प्रथम, तू भी जल्दी चल नीचे मेरे साथ। पता नहीं मेरे संगीत के नाम पर क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। जल्दी चल। ओके, सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अब हमारे बीच में आ रहे हैं दुल्हन की। एक हेलो, हमारी आवाज आ रही है ना आप सबको? अरे माँ, आपने भी अदिति के लिए कोई डांस परफॉर्मेंस तैयार की है? अरे नहीं, नाच गाना तो होता ही रहेगा। उससे पहले हम सबको एक खुशखबरी तो दे दे। अच्छा, सबसे पहले हमारी पोती के संगीत में यहाँ आकर शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम एक और बात साझा करके इस खुशी को दोगुना करना चाहते हैं। माँ ने सरप्राइज के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। तुम्हें बताया थी? मुझसे भी कोई बात नहीं हुई। और वो खुशी है
कि हमारे परिवार में एक और नया सदस्य शामिल होने जा रहा है। अब माँ बता भी दो। आज हमारे परिवार के साथ एक और परिवार का मिलन होगा। जी, तो हम स्वागत करते हैं इस खानदान की छोटी बहू और हमारी होने वाली पोत बहू मेहता परिवार की बेटी निहारिका का। अगर इनका प्यार सच्चा है तो इनके रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हर पल इनका बंधन और गहरा होता रहे। आओ बेटा। जी। ये दादी भी ना कुछ भी करती है। क्या जरूरत थी ये शादी अनाउंस करने की? पापा कितने गुस्से में लग रहे हैं। अगर इन्होंने निहारिका के पापा को जाके कुछ कह दिया फिर तो पक्का मेरी और निहारिका की लव स्टोरी खत्म। देखिए, अपना भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। अदिति बेटा, आज तो तेरी शादी में दिवाली के बम फटेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो मेहता साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक हो मित्तल साहब। नमस्ते भाभी जी। लेकिन प्रथम ने कभी बताया नहीं कि निहारिका आपकी बेटी है। पर मेरी बिटिया निहारिका ने मुझे बता दिया कि प्रथम आपका बेटा है, और जैसे मुझे ये पता चला मैंने शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया। प्रथम जरा नमस्ते। जी पापा। जिंदगी में पहली बार तुमने प्रथम होने जैसा काम किया है। ये रिश्ता हमें मंजूर है। कहा था ना हमने, तुम्हारी प्रेम कहानी को पूरा करके रहेंगे। बेस्ट हो मेरी मधुबाला। रजनी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अरे यहाँ आओ भाई, अपनी होने वाली बहू और समधन से तो मिलो। आओ भाई। भाभी जी, आपको तो ये रिश्ता पसंद है ना? मेहता साहब, मियां बीबी राजी?
तो क्या करेंगे मम्मी और पापा जी? सही बात है, बिल्कुल। इतनी बड़ी धमाकेदार खुशखबरी के बाद एक धमाकेदार डांस तो बनता है ना। Bring on a round of applause for Niharika and Pratham. Music! उर्मिला, एक ही तो बेटी है हमारी और प्रथम के पापा नहीं चाहते थे कि कोई भी कमी रहे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हम तो तुम्हारा ब्याह करवाना ही चाहते थे, लेकिन तुम ही लड़कों में नुक्स निकालती रही। किसी की आंखें छोटी है तो किसी की नाक लंबी है। जिंदगी में पहली बार तुमने प्रथम होने जैसा काम किया है। ये रिश्ता हमें मंजूर है। अपनी बहन की शादी की शहनाई तो बजा नहीं सके मेरे भाई, लेकिन अपने बच्चों की बारात 2 दिन में लिया है। वाह। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारी गलती संभाली। अब बस इस नए जोड़े पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि इनकी खुशियों की रोशनी कभी भी कम ना हो। ये लाइट को क्या हुआ? क्या हुआ? ओंकार जी, हमें ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा। माँ जी ने बिना हमसे कुछ पूछे, बिना बात के ये रिश्ता तय कर दिया और आप भी मान गए। निहारिका हमारे प्रथम के लिए सही लड़की नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पापा हमारे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब ये कि हम कानपुर में बिजनेस में दूसरे नंबर पे आते हैं और नंबर 1 बिजनेसमैन कौन है? निहारिका के पापा, मेहता टेक्सटाइल के मालिक नरेंद्र मेहता। हाँ तो क्या? निहारिका की इकलौती बेटी है। प्रथम के साथ उनकी शादी हो जाएगी, कल को प्रथम उनकी बिजनेस का मालिक बन जाएगा और हम कानपुर के नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। ओमकार जी, आप अपने बिजनेस के फायदे के लिए अपने बेटे की पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। नहीं यार, पैसे तो फिर भी कमा लेंगे हम, लेकिन अगर गलत जीवन साथी मिल गया ना कोई, तो प्रथम की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे प्रथम को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसके बहते जीवन में ठहराव ला सके, ना कि कोई ऐसा जिसके जज्बातों में प्रथम बह जाए। प्रथम की तरह गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं, बल्कि जिम्मेदार और समझदार इंसान हो, जो प्रथम को जिम्मेदारियों का मतलब समझा सके, उसकी कमियों को सुधार कर उसे एक बेहतर इंसान बना सके। देखिए ओमकार जी, निहारिका होगी अमीर, होगी अच्छे घर की अच्छी लड़की, लेकिन प्रथम के लिए वो सही नहीं है। और अगर ये रिश्ता हो गया ना, तो इस रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होगी। रजनी जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद हर लड़का अपनी जिम्मेदारियां, अपनी दुनियादारी सब कुछ संभाल लेता है। पर कुछ नहीं, शादी होगी और हमने फैसला कर लिया है तो कर लिया है। ये लाइट तो जल ही नहीं रही है। एक काम करते हैं, लाइट टीम से किसी को बुला कर लाते हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। थैंक यू। हे, तुम लोग आ गए? हाँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके। ये प्रथम कहाँ गया? ये इस डबल टिकर के मुंह क्यों लग रहा है? थैंक यू,
पर किस लिए प्रथम सर? वो क्या है ना, मैं पहले तुमसे बहुत गुस्सा था क्योंकि तुमने मेरे और निहारिका के रिलेशनशिप को एक न्यूज की तरह ना सबके आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही पहले ये सब बोल देना चाहिए था। जो बात मैं बोलने के लिए सोच भी नहीं रहा था, वो बात तुमने अनजाने में करके ना मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं और निहारिका एक ऑफिशियल रिश्ते में बंध गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्या कर रहे हो यहाँ पे? निहारिका, मैं बस इसे थैंक एनीवेज, मैंने हमारी रिलेशनशिप के अनाउंसमेंट के सेलिब्रेशन के लिए मेरे कुछ दोस्तों को बुलाया। यहाँ पे नहीं, बाहर गार्डन में। यहाँ पे फंक्शन का शोर है ना, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं और तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। निहारिका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तरीका है? तुम उस भारी भरकम बेवकूफ लड़की के सामने मुझसे इस तरह से बात करोगे? आई एम सॉरी निहारिका, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाना चाहिए था। तुम जानती हो ना, मेरी बहन की शादी का संगीत चल रहा है, कितने मेहमान आए हैं। मैं अभी उन्हें कैसे अटेंड करूंगा, कैसे मिलूंगा तुम्हारे दोस्तों से? आई नो प्रथम, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का फंक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हमारे लिए भी हमारा दिन सुपर इम्पोर्टेंट है ना। सेलिब्रेशन करना तो बनता है, और तुम अपनी बहन की खुशियों के लिए मेरी खुशियों को अनदेखा कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना? निहारिका प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं ऐसे फंक्शंस के बीच में अगर घर से गायब हो गया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दादी से परमिशन ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ। हे यू। जी मैम। बाहर गार्डन में मेरे कुछ दोस्त आए, तो उनके लिए खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट कर दो। जी जी, हम अभी भिजवा देते हैं। प्रथम। चिको, आज चिको मुझे 2 मिनट दे, मुझे बहुत अर्जेंट काम है प्लीज। कोई 2 मिनट नहीं मिलेगा। सुन, एक पिक्चर साथ में क्लिक कर ले। जल्दी ले। आप एक काम कीजिए, स्नैक्स गार्डन में ले जाकर दे दीजिए। अरे वो इवेंट संभालने वाली, इतनी देर से मेहमान आए हैं, अभी तक स्टार्टर्स क्यों नहीं परोसे गए? जल्दी करो वरना हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, समझ लेना। जी जी, अभी भिजवाते हैं। एक काम कीजिए, आप इनके साथ ही चले जाइए, पहले घर के अंदर के मेहमानों को दे दीजिए, फिर गार्डन में जाइए। चलो आओ। भैया सुनिए ना, अब ये बाकी मेहमानों को दे आइए। कांग्रेचुलेशन निहारिका, फाइनली हमारी ग्रुप की पहली लड़की की शादी हो रही है, वो भी लव मैरिज। लकी गर्ल। हम सब लोग तेरी शादी के लिए बहुत खुश हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू गाइज। वैसे घर तो बहुत अच्छा है, देखने में भी पैसा वाला लगता है, लेकिन इन्हें मेहमान नवाजी नहीं आती। मतलब हम सब यहाँ कब से बैठे हैं, पर खाना तो दूर, हमें किसी ने पानी भी नहीं पूछा है। वैसे तूने ठीक से पता तो किया है ना, इस घर में नौकर तो है ना? ऐसा ना हो शादी के बाद बहू की जगह सीधा तेरा डिमोशन हो जाए और तू इस घर की नौकरानी बन के रह जाए। हे यू, बिहेव योरसेल्फ, ओके? रिलैक्स निहारिका, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और उसने गलत क्या बोला है? वो कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। मुझे तो लगता है ये लोग कोई सस्ता सा कैटरर हायर किया है यहाँ पे। मैं उस धरती के बोझ को छोड़ूंगी नहीं। उसने अब तक वेटर क्यों नहीं भेजा स्नैक्स लेके? सारे वेटर्स तो व्यस्त हैं। एक काम करते हैं, निहारिका मैम के दोस्तों को हम नहीं जाके स्नैक दे आते हैं।
हे लिसन, हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से। और वैसे भी ना तो तेरा फियोंसे आया ना ही स्नैक्स। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो खाने के लिए जा रही हूँ। नहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। सॉरी मैम, वो आने में थोड़ी सी देर हो गई। ऐसा लग रहा है कि अपना पेट भरने में लगी होगी, इसीलिए इसको किसी की भूख का कोई एहसास नहीं है। मुझे तो इसका चेहरा देख के लगता है ये ऑलिव ऑयल की जगह डालडा में पका है, और इसीलिए इनके घर का नौकर का भी ऐसा हाल है। दादी तो मेहमानों में बिजी है और बाकी सब लोग डांस में। कोई नोटिस नहीं करेगा कि मैं गायब हूँ। एक काम करता हूँ, जल्दी जाकर निहारिका से मिल लेता हूँ, वरना वो नाराज हो जाएगी। देखिए, आप लोग बेझिझक होकर खाना खाइए, सब कुछ ऑलिव ऑयल में ही बना है। शट अप। एक तो तुमने ये सब लाने में इतना टाइम लगा दिया, ऊपर से मेरे फ्रेंड्स के सामने जवाब दे रही हो। सर्व करो चुपचाप। अब मेरा मूड नहीं है।